जब भी पाकिस्तान या भारत का कोई शख्स बैरून मुल्क जाने का सोचता है तो उसके सामने अक्सर दो ही रास्ते होते हैं, एक तरफ कनाडा और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट, दुबई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत वगैरह, जहां लोग कहते हैं पैसा है मगर मुस्तकिल जिंदगी नहीं। और फिर कनाडा, जहां लोग कहते हैं शुरू में मुश्किल है मगर मुस्तकबिल है। तो असल सवाल ये है कि एक पाकिस्तानी या भारतीय के लिए बेहतर रास्ता कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं कमाई की, क्योंकि अक्सर फैसले पैसे देखकर ही किए जाते हैं। मिडिल ईस्ट में, खास तौर पर दुबई या सऊदी अरब में, आपको पर्सनल इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी जो कमाते हैं उसका बड़ा हिस्सा आपके पास रहता है। अगर कंपनी रहाइश भी दे दे तो इखराजात और भी कम हो जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग 5 या 10 साल के लिए मिडिल ईस्ट के ममालिक में जाते हैं, सिर्फ पैसा जमा करने के लिए। लेकिन अब कनाडा की तरफ देखिए, यहाँ पर टैक्स है और काफी ज्यादा टैक्स है। यहाँ पर खर्चा बहुत ज्यादा है और यहाँ पर शुरू में काफी मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन यहाँ आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे होते हैं, आप एक ऐसे निज़ाम में दाखिल हो रहे होते हैं जहां तरक्की के मौके हैं, जहां एक मजबूत मुस्तकबिल है। अब बात करते हैं इखराजात की। मिडिल ईस्ट में अगर आप अकेले हों तो जिंदगी काफी सस्ती पड़ सकती है। आप शेयरिंग में रह सकते हैं और एक सादा जिंदगी अपनाकर अच्छी खासी बचत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान और भारत काफी करीब है। कोई इमरजेंसी हो तो चंद घंटों में आप अपने घर पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत ज़हनी सुकून की बात है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं तो फिर सब कुछ बहुत महंगा हो जाता है। बच्चों की फीस, घर का किराया, इलाज, और फिर वो बचत नहीं रहती जिसकी उम्मीद लेकर लोग मिडिल ईस्ट जाते हैं। कनाडा में खर्चा ज़्यादा है, ये हकीकत है, लेकिन यहाँ आपको हेल्थ सिस्टम मिलता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो आप अकेले नहीं होते। और फिर बच्चों के लिए हुकूमती सहूलियात भी होती हैं, यानी आप सिर्फ अपनी तनख्वाह पर मुनहसिर नहीं होते। अब सबसे अहम बात, बच्चों का मुस्तकबिल। मिडिल ईस्ट के ममालिक में आपके बच्चे आपके साथ रह सकते हैं, लेकिन अक्सर एक वक्त आता है जब उन्हें वापस भेजना पड़ता है, क्योंकि वहाँ मुस्तकिल रहाइश का निज़ाम नहीं होता और एक ख़ास उम्र के बाद आप बच्चों को साथ नहीं रह सकते, उन्हें अपने साथ नहीं रख सकते। उन्हें पढ़ाई की वजह से अपने मुल्कों में आप भेजते हैं। वहाँ पर आप बड़े मैट्रिक के बाद अपने बच्चों को उनकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं डाल सकते। बच्चों को भेजने के बाद दिल में एहसास रहता है कि अब हम यहाँ के नहीं रहे, हम यहाँ सालों से काम कर रहे हैं और हम अब यहाँ के लिए नहीं है, हमें जाना पड़ेगा। कनाडा में कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ आप मुस्तकिल रहायशी बन सकते हैं, फिर शहरियत भी हासिल कर सकते हैं। आपके बच्चे यहीं पढ़ सकते हैं, यहीं आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें यह खौफ नहीं होता कि एक दिन मुल्क छोड़ना पड़ जाएगा। आइए बात करते हैं आज़ादी और निज़ाम की। कनाडा में आप जब चाहें अपनी जॉब तब्दील कर सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं और जब चाहें अपना शहर बदल सकते हैं। अपनी जिंदगी का जो डायरेक्शन आप चाहें उस पर अपनी जिंदगी को डाल सकते हैं, यानी आपके पास इख्तियारात होते हैं। मिडिल ईस्ट में अक्सर आपका वीजा आपकी जॉब के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये डिपेंडेंसी कभी कभी दबाव पैदा करती है। तो फिर फैसला क्या है? अगर आपका मकसद जल्दी पैसा कमाना है, घर बनाना है और वापस आना है तो मिडिल ईस्ट एक बेहतरीन इंतखाब है। लेकिन अगर आपका मकसद फैमिली के साथ मुस्तकिल जिंदगी गुजारना और अपनी अगली नस्ल को भी मजबूत मुस्तकबिल देना तो कनाडा ज्यादा बेहतर लगता है। और आखिर में, मिडिल ईस्ट आपको अमीर बना सकता है, लेकिन कनाडा आपको महफूज मुस्तकबिल देता है। मिडिल ईस्ट में आप पैसा जमा करते हैं, लेकिन कनाडा में आप अपनी जड़ें जमा लेते हैं। अब आप बताइए, अगर आपके पास इंतखाब हो तो आप क्या चुनेंगे, कनाडा या मिडिल ईस्ट? आप कमेंट्स में लिखें
और ये भी بتائیے کہ اگلی ویڈیو میں ہم کن ٹاپکس پر بات کریں.